हाँ बच्चों, चेक करा दीजिए साउंड आ रहा है आपके पास। हैंड रेज कर दीजिए, साउंड करेक्ट है तो ठीक है जी। बस 30 मिनट की क्लास लेंगे, टेंशन मत लेना। कई बच्चे थक जाते हैं शाम तक पढ़ते पढ़ते। सिर्फ 30 मिनट का क्लास है, साथ ही सभी कुछ तैयार हो जाना है। एग्जैक्ट 9:01 या 2 मिनट पे शुरू कर लेंगे, बस जितने भी बच्चे आए होंगे। कोई मुझे बताएगा लास्ट पेपर हमारा कौन कहाँ चल रहा था जब हम पेपर कर रहे थे? थर्ड। थर्ड पेपर क्वेश्चन कुछ हुए थे बच्चे? सर थर्ड करना है। क्वेश्चन थर्ड करना है इसी पेपर का। ठीक है, अभी चेक करते हैं। हाँ देखो जरा, ये वाला थर्ड क्वेश्चन करना है, चेक करो कि ये पेपर हो गया था। हाँ ये हो गया था। बताओ जी, बताओ फटाफट, सोच के बताओ, देख के बताओ, चेक सर करके। गवर्नमेंट स्कूल का चल रहा था, थर्ड क्वेश्चन करना है। अच्छा, अब ठीक है, गवर्नमेंट वाला था तो सारे करे हुए लगते हैं। हाँ, अब आ जाइए जी, गवर्नमेंट स्कूल पेपर पर आ गए। थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए जो क्वेश्चन हम किसी भी चैप्टर का है, मजा यही है पेपर का, पेपर करने का। अगर समझा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन है और समझाने लायक है तो मैं टाइम दे दूंगा। ठीक है, नहीं तो और 15 दिन बाद आने वाला है, कुछ को ऐसे भी आ रहा होगा। ठीक है, एक बार ऐसे समझना, छोटे में समझेंगे लेकिन जल्दी में समझेंगे। ठीक है भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन अगली बुक का चैप्टर, अगले सेकंड बुक का एक चैप्टर है। ठीक है जी, वहां उसका क्वेश्चन है पॉलिनोमियल। जल्दी जल्दी सुनना, पॉलिनोमियल। सर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म कितनी भी हो, ठीक है, शब्द एक बहुत ध्यान से सुनना। सर इसे एक्स का पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसे एक्स का पॉलिनोमियल बोलेंगे अगर जो एक्स है उसकी पावर कंप्लीट है, हर जगह पूरा नंबर है चाहे जो भी है, और पॉजिटिव है, तो ये एक्स पर एक पॉलिनोमियल है। वेरिएबल एक्स पर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्लियर है? किसी को नहीं हो साथ के साथ बोलना जल्दी से। ठीक है, वेरिएबल एक्स पर पॉलिनोमियल, वेरिएबल की पावर कंप्लीट और पॉजिटिव है। अब ध्यान से सुनना। ठीक है जी, अब उसने मेरे को यहाँ कहा कि ऑर्डर और डिग्री लिखनी है। ठीक है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की। बच्चा बोल रहा है सर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, मेरे को तो ये भी नहीं पता, ये चैप्टर तो सुना नहीं अभी मैंने। अरे y x, y और x का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाय dx, सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, या कितना भी डेरिवेटिव, y x और उनके डेरिवेटिव से बनी किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन सामने है, y x या उनके डेरिवेटिव से बनी इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। ये होल पावर पढ़ना, जरा मेरे पास विजिबल नहीं है ये होल पावर, जल्दी से पढ़ो। 3 दिख रही है? 3 है। ओके, अब ध्यान से सुनना। ऑर्डर किसे कहते हैं? ऑर्डर किसे कहते हैं किसी भी एक्स वाई उसके dy डेरिवेटिव से by बनी dx इक्वेशन अभी में? से आ रहा है। ऑर्डर किसे कहते हैं? सबसे सबसे ज्यादा बारी जो डेरिवेटिव किया है। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे समझते हो ना, y के फर्स्ट डेरिवेटिव को dy बाय dx कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा बारी डेरिवेटिव। सर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका। एक बारी क्या, उसके बाद करते करते कहीं ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचा हुआ है, हाईएस्ट ऑर्डर सर dy डेरिवेटिव। बाय dx का स्क्वायर भी है। ओके, ठीक है जी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, पहले ऑर्डर और डिग्री पूछा हुआ है। ऑर्डर किसे कहते हैं, एक बार इसे भी छोड़ दे,
जैसे ये इक्वेशन लिखी मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हुआ है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हुआ है ना, ये इसका ऑर्डर है, यहीं पर 2 कर दूं, इसका ऑर्डर 2 है, कहीं और फर्स्ट डेरिवेटिव भी यूज है लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है इसमें, तो इसका ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है तो इसका ऑर्डर 3 है, पहले ऑर्डर को पकड़ो। ठीक है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर होना जरूरी है, कोई ना कोई ऑर्डर होगा। बताना इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस वाली में क्या है, जल्दी से बोलो। 4 ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फोर्थ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है, यानी इसका ऑर्डर 4 है। ये क्लियर है, ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉसिबल है, लेकिन डिग्री हो भी सकती है और नॉट डिफाइंड भी हो सकती है। पहली बात, डिग्री तब डिफाइंड होगी तब ये डेरिवेटिव पे पॉलिनोमियल है, बहुत ध्यान से सुनना, जहां जहां डेरिवेटिव है, ये सर फोर्थ डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक्स को नहीं देखना, वाई को नहीं देखना, कांस्टेंट को मत देखना, जहां जहां डेरिवेटिव है वहां देखना, ये डेरिवेटिव पे एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। बड़ी बात है ये बच्चों, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, डेरिवेटिव पे पॉलिनोमियल। देखो डेरिवेटिव की होल पावर कंप्लीट बनेगी, ब्रैकेट वगैरह खोल के सब सोच लो आप, कंप्लीट बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, सर ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है, ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है, यानी डिग्री इसकी डिफाइंड है। पहली बात, डिग्री डिफाइंड है, सर क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसमें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 उसकी होल पावर को डिग्री कहते हैं, उसकी होल पावर को डिग्री कहते हैं। बोलो डिग्री क्या हुई, 2 ठीक है भैया, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मैं कह रहा हूं यहाँ पर आप 7 लिख दो, तो पॉलिनोमियल अलजेब्रा का पॉलिनोमियल नहीं चल रहा ना भैया। क्या बोलो सर, वैसे तो पॉलिनोमियल में, एक्स डिपेंडेंट पॉलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते थे, ना ना ना, हाईएस्ट ऑर्डर समझ गए होंगे 4 है, वही ऑर्डर है। ठीक है, अगर ये डेरिवेटिव पे पॉलिनोमियल है, सर डेरिवेटिव जहां जहां डी वाई बाय डी एक्स फर्स्ट सेकंड फोर्थ कुछ भी है, ठीक है, वहां उसकी फ्रैक्शनल पावर नहीं है, नेगेटिव पावर नहीं है, डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है, तो डिग्री डिफाइंड है। और डिग्री क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर की जो होल पावर है उसे डिग्री कहते हैं, यानी डिग्री यहाँ 2 है। ठीक है, फटाफट से लिख लेना, बाकी काम जब बैच में करेंगे चैप्टर तब बहुत ज्यादा ध्यान से समझेंगे, अभी इतने में काम चलाओ, 2-4 बारी होते होते जल्दी लिखना आ जाएगा। पूरी एक एक्सरसाइज है, मतलब कि 5-10 मिनट समझता है बच्चा, उसके बाद सारी खुद बता देता है। ठीक है, सुनते रहना ध्यान से। साइन इनवर्स 2x का डोमेन, ये टेक्निकल क्वेश्चन है जी, गवर्नमेंट स्कूल वालों को कम मत समझ लेना, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है भैया, साइन इनवर्स 2x का डोमेन कोई भी बता दो। अच्छा, एक तो डोमेन कम पढ़ते हैं हम, इसकी ब्रांच जो है ना वो इसकी रेंज है, ध्यान देना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी रेंज है भाई। यहाँ आप ऐसे समझो, साइन इनवर्स यहाँ कुछ भी है, जैसे हाफ है तो आप यहाँ कुछ साइन बनाते हो कि साइन 30 माइनस 90 से 90 बनाओ, साइन से साइन इनवर्स छूट जाएगा और आंसर आ जाएगा। आंसर तो फिर इसका रेंज ही हुआ ना भैया, तो वो यहाँ माइनस 90 से 90 जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रची हुई है आपने, वो इसकी रेंज है, ध्यान देना। डोमेन पूछा है, डोमेन आपको बताया था मैंने, ऐसे याद करना तकलीफ होगा, मैंने कहा साइन की डोमेन तुम्हें पता है, याद करो, ऐसे बताया था ना, साइन की डोमेन -1 to 1 है और रेंज ऑल रियल है। फिर जब अब साइन इनवर्स की बात कर रहे थे, हम कर रहे थे इसे तो कट करना पड़ेगा, वो पहला ट्रिपलेट और जो भी बताया था 1 to 1 उसको छोड़ो अब आप। ठीक है भैया, रेंज, लेकिन जो साइन की डोमेन है वो साइन इनवर्स की रेंज है। एक्चुअली तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज -1 to 1 होती है। बोलो इसकी रेंज क्या है जल्दी से। -2 to 2 -2 to 2, चलो दिमाग तो चलाया, चाहे गलत हो गया वो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे ने 2 का इम्पैक्ट सोचा है। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ साइन इनवर्स 2x की रेंज कहां से कहां तक होगी कि नहीं पता सर, बिल्कुल नहीं पता सर। साइन इनवर्स x की पता है, साइन इनवर्स x की रेंज वो जब साइन से साइन इनवर्स छूट जाता है, जब रेंज आती है वो -1 to 1 आती है। ठीक है भैया, यहाँ मैं साइन बनाऊंगा किसी एंगल पर तो x बचेगा ना, x बचेगा, वो -1 to 1 आता है। अगर x -1 to 1 है, अगर आपका x -1 to 1 है, तो बताना इस पूरे की जो रेंज है, इसमें रेंज में क्या बचेगा, x बचेगा या 2x बचेगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे 2x बिलोंग करेगा -1 से 1 तक, क्या एंगल x नहीं है ना, 2x है। इसमें बोलते हैं x, रेंज x है, x -1 से 1 होना चाहिए, इसमें रेंज 2x है, और साइन इनवर्स का रिजल्ट तो वही होता है -1 से 1। ठीक है भैया, अगर साइन x -1 से 1 तक है, थोड़ा सा मैंने एक रेंज वर्ड 2-3 बारी गलत बोल दिया, बात डोमेन की हो रही थी, बात डोमेन की हो रही थी जी। ठीक है, कि साइन इनवर्स 2x के डोमेन क्या है, मैं एक बारी वापस पलट दूं, मैंने 1-2 शब्द गलत बोल दिए। ठीक है जी, घुमा दिया बात को। हाँ जी, दोबारा से आप भी बोल दो ताकि कोई दिक्कत रह ना जाए। साइन इनवर्स x की रेंज -90 से 290 होती है। ठीक है, डोमेन बताओ क्या होती है साइन इनवर्स x की?
ये तो बोलो -1 to 1 -1 to 1 close ठीक है भैया क्लोज -1 to 1 होती है ये डोमेन है ना ये x का मतलब होता है ना यहाँ x की जगह बोलो x है या 2x है 2x है 2x -1 से 1 तक हो सकता है 2x यहाँ -1 से 1 तक हो सकता है जब भी तो साइन बनाओगे ना और साइन से साइन इनवर्स छूटेगा लेकिन अगर 2x -1 से 1 तक है तो बोलो x कहां से कहां तक होगा 2 को दूसरी तरफ भगाओ क्लोज -1/2 से हाफ अब सोचो एक बार दोबारा सोचना यहाँ -1/2 डालोगे तो ये 2 कट जाएगा एंगल 1 -1 बनेगा हाफ डालोगे तो 2 कट जाएगा और 1 बनेगा और साइन इनवर्स -1 से 1 तक आप पुट करके सॉल्व कर सकते हो आंसर -90 से 90 तक आ जाएंगे यानी इसकी डोमेन -1/2 to 1/2 है कंफ्यूजन है तो बोलना कंफ्यूजन है तो बोलना सर एक बार दोबारा बता दो दोबारा से सभी बच्चे अगर मैं बताऊंगा तो शायद रह जाएगा आप सोच लोगे बिल्कुल नहीं रहेगा मेरे साथ साथ जरा एक दो बोल लेना बाकी माइंड में बोल लेना मुझे बताओ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन तो ऑल रियल होते हैं उसको छोड़ो आप रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नंबर लाइन से सीखी हुई थी बताना कहां से कहां तक होती है -1 to 1 -1 to अच्छा 1 साइन इनवर्स में उल्टा करो जो साइन की रेंज है वो साइन इनवर्स की डोमेन है यानी कहां से कहां तक होगी -1 से 1 और जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज होती नहीं है वो 1 to 1 on to बनाने के लिए जब हमने समझा था तो समझा था ये -90 से 90 तक जाएगा जिसे आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हो इतना याद आ गया ठीक है जी अब बताना साइन इनवर्स एक्स में डोमेन -1 to 1 है और डोमेन का मतलब क्या है x x -1 to 1 है यहाँ क्या है अभी जो आप इनपुट 2x डाल रहे हो वो x था लेकिन यहाँ 2x है तो 2x -1 से 1 है तो x कहां से कहां तक आएगा आप बता दो शिफ्ट करके -1/2 से हाफ और किसी फंक्शन में ये अगर ऐसा फंक्शन है तो जो पुट किया वो x जो आंसर आया y यानी तुम्हें डोमेन यानी इस वक्त x बतानी है तो अगर 2x -1 to 1 था तो x -1/2 to 1/2 क्लोज हो जाएगा क्लियर है या नहीं जल्दी जल्दी फटाफट से डन इंटीग्रेशन बच्चे शुरू करा दिया मैंने लेकिन बहुत अभी 2-4 फॉर्मूले करे हमने गिनती के और कुछ ही क्वेश्चन किए लेकिन एक बात की इंपॉर्टेंस सुन लेना और याद रह जाए तो ऐसे कुछ बस करना नहीं अभी फाइनल नहीं कर रहा मैंने बैच में ही नहीं कराया अभी ये टाइप लेकिन कल मैं कह रहा था साइन कॉस के 10 से ऊपर टाइप आएंगे भैया जरा जरा सी शक्ल से टाइप्स एंड ट्रिक्स में रटने हैं वो रटने हैं समझ लोगे बाद की बात है ये अभी थोड़ा सा देखना करा कुछ नहीं रहा ऊपर साइन कॉस जब भी प्लस में है बहुत स्कूलों में अभी आएगा ये क्वेश्चन साइन कॉस प्लस या माइनस में है और नीचे ध्यान से देखो साइन 2x का मतलब है 2 sin x साइन कॉस मल्टीप्लाई में है ठीक है भैया तो ये साइन कॉस का अपना एक टाइप होता है ऊपर dt मानते हैं इंटीग्रेट करके अजम्पशन वगैरह बनाते हैं वो बाद में समझाने से आएगा और जब मैं ये बोल रहा हूँ ना 3-4 बार बाद में आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी अभी कुछ नहीं पता लगेगा पता नहीं सर क्या बोल गए बाद में काम आएगा ये आगे बढ़ेंगे जी कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर आ रहे हैं और मैं ले रहा हूँ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा भैया फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आया है और आप अभी समझ सकते हो मेरे साथ साथ जरा बोल देना नहीं तो तकलीफ में आ जाओगे बोल दोगे सारे कर जाओगे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई बड़ा मजेदार और सिंपल कंसेप्ट है और ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट सम में आ जाते हैं मेरे पास कोई इक्वेशन है मैंने कहा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा हूँ डेरिवेटिव करके माइक बंद रखिए आंचल इसकी डेरिवेटिव करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर बना रहा हूँ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का 6x x का 1 ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई भैया अच्छा आप ध्यान से सुनना डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी उसने फर्स्ट ऑर्डर की जवाब देना मैंने कहा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बताओ बच्चा कह रहे चैप्टर नहीं किया सर सोल्यूशन किसे कहते हैं पहले बताओ वो ओरिजिनल इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन कि ओरिजिनल इक्वेशन जिसका डेरिवेटिव करके तुमने बनाई ओरिजिनल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं ये क्लियर है या नहीं ठीक है क्लियर आगे बढ़ रहे हैं ध्यान से सुनना मैं कह रहा हूं अगर आपने डेरिवेटिव कर दिया और ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपके हाथ में पकड़ा दी मैंने कहा ओरिजिनल चाहिए तो डेरिवेटिव से वापस कोई उल्टा प्रोसेस करना है तो सबको पता है उल्टा प्रोसेस बोलो जल्दी से बोलो क्या करोगे इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन करोगे अच्छा वो छोड़ो अभी इंटीग्रेशन मत सोचना लेकिन ये सोचो जब आप इंटीग्रेशन करोगे इसका लगभग ये आएगा इसका लगभग ये आएगा 1 का लगभग x आएगा ये जो 1 था 1 का x ये कांस्टेंट तो भैया वो हमें बोलना पड़ता है तो आता नहीं है ना हम खुद बोलते हैं भाई c आएगा एक बारी बताना फर्स्ट ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में वो माना हुआ जो कांस्टेंट होता है माना हुआ कांस्टेंट ठीक है कितना आएगा क्योंकि जब आपने जैसे ही इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर आपको एक प्लस c कुछ लिखना पड़ता है एक माना गया कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर वाली डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना आएगा बोलो फर्स्ट ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितना आएगा माना गया कांस्टेंट 1 आएगा यहाँ सी लिखोगे ना जब आप इंटीग्रेट करोगे वापस आओ अब ध्यान से सुनना मैं कह रहा हूँ अब ये इमेजिनेशन करना है कहीं भी हमें करना नहीं होता बस इसका ये इस तरह का एक ही क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में है मैं कह रहा हूँ अब मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दिया एक बार ही देखो ध्यान से
मजा सा आएगा, कितने कितने चैप्टर आपके फाइनल होंगे। ठीक है जी, 1 मिनट देखते रहना, एक बच्चे को एडमिट करा लूं। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसका सेकंड नैरेटिव कर दो, 3x स्क्वायर का 6x, 6x का 6, 1 का फिर 0 हो गया, मतलब एक और कांस्टेंट खत्म हो गया। अब मैं कह रहा हूँ सेकंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन से ओरिजिनल सॉल्यूशन निकालो। करना नहीं है हमें कभी, लेकिन समझ होनी चाहिए। बताना इंटीग्रेट या एंटी डेरिवेटिव कितनी बारी करना पड़ेगा? 2 बारी। 2 बारी। दो अच्छा, बार। जब एक बारी करोगे 6x का इंटीग्रेशन चेक मत करना भैया, कभी भी करके देख लो, यही आ रहा है। ठीक है भैया, 6 का 6x आ रहा है, देखो रटा हुआ भी दिख रहा है। तो यहां ध्यान देना, जब आपने वो पहली बारी किया एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ यहाँ सी लिखोगे आप, या मान लो ए लिखोगे। जब इसका फिर एक और इंटीग्रेशन करोगे, इसका ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, ए का ax आ जाएगा, फिर तुम्हें एक और आर्बिट्री कांस्टेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो बताओ सेकंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में माने गए कांस्टेंट कितने आते हैं, 1 या 2? 2 2 पकड़ गए? अब जल्दी जल्दी बोलो, थर्ड ऑर्डर वाली में डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आते हैं? 3। फोर्थ ऑर्डर वाले में कितने आएंगे? 4। 4। बन गई बात। ठीक है भैया, चैप्टर पढ़ा नहीं है, देखो ऐसे क्वेश्चन और पूरा चैप्टर करके भी शायद हम इस पे ध्यान ना दें। पेपर सिखा रहा है, ध्यान इसी पे देना है, यही आएगा पेपरों में। द नंबर ऑफ, लेकिन मैंने सब कुछ नहीं सिखाया। आर्बिट्री वर्ड को ध्यान देना, आर्बिट्री मतलब वेरिएबल मान लो आप, वेरिएबल डिपेंडेंट कांस्टेंट मतलब पता ना हो, अननोन मान लो, वेरिएबल भी मत लिखना, अननोन वर्ड बेटर है। ऐसा कांस्टेंट जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं पता। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आएंगे? तो आर्बिट्री कांस्टेंट पक्का फोर्थ ऑर्डर वाली में 4 बार इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन आता है, करना कभी नहीं होता, लेकिन माने गए कांस्टेंट उसमें 4 आएंगे, डी पार्ट। ठीक है जी, इसकी एक और शक्ल होती है, जब आगे कहीं आएगी एनसीईआरटी में तो आएगी, तब बताऊंगा। नेक्स्ट, 4 डी पार्ट हो गया जी। डी पार्ट जरूर लिख लेना, जिसको दिक्कत हो वो बोल सकता है, टाइम बिल्कुल नहीं खराब करना। 30 मिनट पे बिल्कुल हर बारी क्लास छोड़ देंगे, और इसको बर्डन वाली क्लास मत बनाना, मजे में करा करो, जो समझ में नहीं आ रहा पूछते रहा करो। ठीक है जी, नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल है एक्स की पावर 4। ठीक है, देख के होगा बच्चों, बोलते हैं 1 to 1 on 2। मैपिंग देख लो पहले, जल्दी से बता दो, रियल टू रियल फंक्शन में मैं आपको हिंट देते हुए पूछूंगा, एक्स की पावर 4 है, पावर इवन है, ध्यान देना पावर इवन है, बोलता है 1 to 1 या ऑन टू है कि नहीं है। बताओ, रियल में आप नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, पॉजिटिव भी और जीरो भी। बताना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की होल पावर 4, आंसर अलग आएगा या सेम आएगा? सेम आएगा। सर -1 रख लो या +1 रख लो, आंसर तो दोनों की पावर 4 1 आएगा। तो 1 to 1 हुआ या मैनी टू 1 हुआ? यानी 1 to 1 तो नहीं है किसी भी हालत में, 1 to 1 को तो काटा मार दो आप। ऑन टू की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ सारे नेगेटिव आप रियल नंबर में पुट कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव की पावर 4, क्या आंसर नेगेटिव आएगा या ऑल पॉजिटिव आएंगे? ऑल नेगेटिव पॉजिटिव। पुट किए तो पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे, जीरो की पावर 4 जीरो रहेगा। यानी कि जो कोडोमेन थे उसमें तो माइनस के नंबर भी बैठे हैं, जो आंसर कभी नहीं आएंगे। तो बताओ, कोडोमेन और रेंज बराबर आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। यानी ऑन टू भी नहीं है और 1 to 1 भी नहीं है, और एमसीक्यू है, कुछ और थोड़ी करूंगा, माइंड में सोच लिया काम हो गया। ठीक है भैया, ना इधर 1 to 1 और ऑन टू, और 10 बारी होगा भैया पेपर करते करते। आप इवन पावर देखते ही सीधा क्वेश्चन की मैपिंग जरूर देख लेना, मैपिंग देखते हुए और इवन पावर देखते ही सीधा कंक्लूड कर दोगे, सर ना 1 to 1 है ना ऑन टू है। मार्क करो जी। डी पार्ट किसी ने पूछना है? नहीं आया, पूछना जरूर, थोड़ी सी स्पीड में बोल रहा हूँ, कहीं कहीं स्किप किसी का हो जाए तो उसे बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, देखो जी, अभी इन्वर्स कर रहे थे, मैं कह रहा था ऐसा बहुत कुछ आ जाता है, शक्ल देख के ही होगा। इसी में देख लो बच्चों, इसी में देख लो, देखो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, पहले ये साइन हटाओ, यहाँ से दोनों तरफ साइन इनवर्स यूज करो, साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स यूज करोगे, बोल देना भैया साइन इनवर्स 1 आएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बताना क्या होती है? अरे साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 सर, यहाँ साइन बनाएंगे और कहाँ सर, अब इतना तो हमने शॉर्टकट बना लिया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ना पहला ट्रिपलेट सोचेंगे ना दूसरा ट्रिपलेट, साइन 90, साइन से साइन इनवर्स छूट गया, π/2 आ जाएगा। तो ये देखो, ये π/2 दिख रहा है आपको, ये साइन उधर गया, साइन इनवर्स 1 π/2, ये आया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। फॉर्मूला याद करो सारे बच्चे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। ठीक है जी, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, शर्त ये एंगल सेम होने चाहिए। तो फॉर्मूला तो वही है, एंगल सेम होने चाहिए का मतलब x की वैल्यू बोलो क्या आ गई? 1/5। किसी को दिक्कत है उसको बोलना है। मैं कह रहा हूँ ये जितना बच्चा बैठा है अभी, सबको आ गया, 2 को नहीं आया मेरा काम नहीं चला, 1 को नहीं आया मेरा काम नहीं चला। ठीक है भैया, आपको पूछना है उस 1-2 बच्चों को जिसको जहाँ दिक्कत है, जहाँ भूल रहा है, कोई शर्म नहीं करनी कि अभी हुआ था कैसे पूछूं। ठीक है जी, निखिल माइक बंद कर ले तो पूछना नहीं है तो। नेक्स्ट, हाँ जी आगे बढ़ो। और जिसको कच्चा पक्का, कोई बच्चा बहुत शर्माता है भैया, बोलता ही कुछ नहीं है,
ठीक है, लेकिन आ रहा है 80-90 आ रहा है, वो कह रहे नहीं 10-15% मैं नहीं पूछ रहा, वो बेचारे से मुंह ही नहीं खुलेगा उसका। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, मैं इतनी बारी कराऊंगा, लेकिन कहीं तो बोलना जहां बिल्कुल फंस रहे हो। जब बिल्कुल स्टक हो रहा है वहां तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, यानी 2/2 है, एन का मतलब 2 हो गया है, ध्यान देना। ठीक है जी, बोलता है ए का ट्रांसपोज ए है, ये पढ़ो ध्यान से। ए नहीं, सॉरी, ध्यान से सुनना जरा। ठीक है भैया, ए का ट्रांसपोज ए नहीं बोला उसने, कुछ और बताया उसने। बोलता है ए ट्रांसपोज इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। देखो लैंग्वेज भी ऐसे लिख रहा है कि बच्चे को कंफ्यूज करे। बोलता है ये जो ए ट्रांसपोज है ना, ये ए का ही ट्रांसपोज है, इसको ट्रांसपोज ऑफ ए बोलेंगे। मतलब फालतू में लिख के कंफ्यूज कर रहा है, ट्रांसपोज ऑफ ए को यही बोलते हैं, हमें भी पता है। ठीक है भैया, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 के इक्वल है, ये लैंग्वेज समझ ली ना। देखो थ्योरी में कह रहा है, पकड़ लो ध्यान से, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ये बोलेंगे, तो यही बोलते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है, बोलता है डबल ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना है। मैं कह रहा हूँ इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लगभग हर पेपर में है। मेरे को जल्दी जल्दी 2 प्रॉपर्टी फाइनल कराओ, आपका एक क्वेश्चन हर पेपर में जो शक्ल बदल बदल के दे रहा है फाइनल होगा। मैं कह रहा हूँ ए कोई 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जिसको आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक ही बारी में बोलना, जब ये कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या दोनों रो में से किसी एक रो से होगा, या एक ही बारी में दोनों रो के पास जाएगा? जल्दी, एक ही रो एक ही में बारी में दोनों रो के दोनों पास रो के पास जाएगा। जाएगा। लेकिन जब आप इसे बाहर खींचोगे हाथ पकड़ के, तो ये मैट्रिक्स से बाहर निकाल रहे हो या डिटर्मिनेंट से? डिटर्मिनेंट से। दोनों रो का एक एक बारी बाहर आएगा, नहीं बाहर क्या आएगा, ये के स्क्वायर। पहले इतना समझते हो, हाँ या नहीं? वो 2 बच्चे 2-3 बच्चे जो बोलते हैं बोलते रहो भाई, एक आधा और आ जाओ जरा। मुझे बताओ, ए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज कुछ अलग ऑर्डर होगा या 2/2 होगा? 2/2 ही ये होगा। भी 2/2, बाद वाला भी 2/2 मल्टीप्लाई करोगे, कॉलम से रो कट जाएंगे, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। 2/2 वाले मैट्रिक्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैट्रिक्स को कर रहे हो, तो वो 2 एक ही बारी में दोनों रो के साथ जाएगा। और जब आप उसे डिटर्मिनेंट से कॉमन निकालोगे, कितनी बारी आएगा बोलो? 2 बार। 2 का बारी। स्क्वायर बार अंदर बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए ट्रांसपोज। एक प्रॉपर्टी गई ये वाली। ठीक है भैया, ये ऐसे लिखते हैं हम कि मान लो एन ऑर्डर है तो एन बारी बाहर आ जाता है हर रो से एन बारी। ठीक है, सुनते रहना जरा। फिर एक और प्रॉपर्टी पकड़ो, देखो पहले भी यूज हुई है प्रीवियस पेपर में। 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का होल डिटर्मिनेंट उनकी डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब यहाँ जाओ, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का होल डिटर्मिनेंट उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 गई। प्रॉपर्टी नंबर 3 डिटर्मिनेंट की थी, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑलवेज सेम होता है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑलवेज सेम होता है, प्रॉपर्टी है। ठीक है भैया, यानी यहाँ एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वही ए का होगा। पहुंच गए आप, ए का डिटर्मिनेंट उसने 4 दिया हुआ है, डाल दो, यानी आ गया 4 × 4 × 4। आंसर आ गया 64। ऑप्शन जरूर लिखना, आंसर सोच के करो जी। सी पार्ट मैंने लिख दिया है वहां, जिसको दिक्कत है बोलो। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, आसान भी है, लेकिन हर पेपर में घुमा फिरा के प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा ए इनवर्स और ले आता है बीच में। यही सोचना सीखना है आपने, सभी पेपर में आता ही रहेगा। क्या कर लेंगे हम किताबें करके, ये क्वेश्चन हर पेपर में आएगा और यही फिर फाइनल में आएगा, तैयारी होएगी ना। तो किताबें तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी ज्यादा जरूरत है आप। नेक्स्ट, अगला वाला घटिया है, अगला वाला बिल्कुल घटिया है। कर दो, शुरू कर दो, जो कर चुके हैं तेजी से, छोड़ना नहीं है भैया, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भैया, अरे गाड़ी को लगातार 200 की स्पीड पे चलाओगे तो गाड़ी गर्म हो जाएगा। बीच बीच में हल्के क्वेश्चन भी आ जाने चाहिए, तो आगे फिर बेटर आता है, फिर ठीक रहता है। तो करो तेजी से, तो सबको आता है। ठीक है, देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दबाजी में कभी भी मैट्रिक्स आगे पीछे मत कर देना कि पहले की तीसरे से कर दी, आसान लग रही थी। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कॉम्बिनेटिव नहीं होती, उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। ऑर्डर चेक कर लिया करो। ठीक है जी, मेरी कितनी प्रैक्टिस है मैं लिखूं नहीं, माइंड में जरूर करूंगा मैं, कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसका कॉलम इसका रो कटेगा, यानी 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, 1 रो 2 कॉलम। अब देखो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, ये आएगा x-2। खुद करने की बहुत इंपॉर्टेंस है, आप में ज्यादा बच्चे खुद ही करते हैं। पहली रो दूसरे कॉलम से, x की 0 से 0, -1 की -3 से -3, और 1/2 ऑर्डर आना चाहिए। देखो आ गया। ठीक है, इनटू में कोई भूल रहा है भाई बोलो? मैं कह रहा हूँ रिवीजन में क्या होता है, मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भूल गया, मैं और कोई कंसेप्ट भूल गया, पूछ लो, इसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसका ऑर्डर है मेरे पास 2 रो 1 कॉलम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो इतनी जरूरत नहीं है, जिस बच्चे की प्रैक्टिस है उसको पता है सर क्यों ऑर्डर चेक कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ मेरा गलत हो सकता है, बीइंग अ टीचर मैं चेक करके चल रहा हूँ। जब 100 नंबर लेने हैं तब चेक करके चल रहा हूँ, 99 लेने कोई बात नहीं,
फिर कर देंगे इसे सीधा सीधा। कॉलम से रो कट गया, 1 बाय 1 ऑर्डर, एक ही एलिमेंट आएगा। पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई x माइनस 2 की x से x² माइनस 2x माइनस 3 की 3 से माइनस 9 इक्वल है 0 का मतलब वहां 0 मैट्रिक्स है तो वही लिख दो। ठीक है, सिंगल एलिमेंट के इक्वल x² माइनस 2x माइनस 9 इक्वल 0। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल देना जी, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो। आंसर बता देना जिसने निकाल ली है, जिसने भी निकाल ली है वो आंसर बोल दो ना यार जरा जल्दी से। नहीं फैक्टर तो बने नहीं, फैक्टर तो बने नहीं, डी मेथड ले जाओ। ठीक है भैया, तो x इज इक्वल आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, यानी 2 प्लस माइनस प्लस 36 प्लस 4 40 डिवाइडेड बाय 2। 2 को कॉमन ले लो, डायरेक्ट करूंगा भैया। यहाँ 4 कॉमन लिया है, 4 का रूट बाय 2 आया, 2 कॉमन आके नीचे वाला 2 अभी काटने जा रहे हैं, 4 कॉमन लेके रूट 10 बच गया डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भैया, तो आंसर आ गया यहाँ पर मेरे पास 1 प्लस माइनस रूट 10। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलना। सब यहाँ तक पहुंच चुके हैं, एक बार चेक करा दो क्वाड्रेटिक यही बनी थी सबकी, हाँ या नहीं? यस सर। बस ठीक है, आगे बढ़ो। माइनस 1 प्लस माइनस रूट 10, 1 प्लस माइनस रूट 10 दोनों सेटिस्फाई करेंगे, ध्यान देना दोनों सेटिस्फाइंग है। कोई बोले यार दो दो आंसर है और है भी अनोखा सा, पुट करके चेक भी करूं तो यहाँ कैसे करूं, मत करना मेरे भाई। इस सब का मतलब ये है, और अगर इस सब का मतलब ये है तो सोचो क्वाड्रेटिक के तो दो आंसर है, वो उसमें पुट करके तो सेटिस्फाई करेंगे, ये दोनों करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ तो ऑप्शन भी थी, देखो ऑप्शन बोलो कौन सी आई अब। ए पार्ट आ गई, A, लिखना जरूर ए पार्ट। इंटीग्रेशन डेफिनेट तो भी बहुत देर में आएगा भैया, आप पेपर में क्वेश्चन कराओगे 1 मार्कर वगैरह वाले तो ये होता है पेपरों का फायदा। 1 मिनट डेफिनेट रट के सुनना है जी, कंसेप्ट से बता दूंगा मैं बाद में, अभी रट के सुन लो। और इतनी इंटीग्रेशन सबको आती है एक्चुअली, ऐसे बिना लिमिट के आए ना कोई इंटीग्रल, जैसे वो इसका इंटीग्रेशन मांगता, सबको पता है सर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम x की पावर n वाला फॉर्मूला x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c ऐसे लिख देते। मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई लिमिट लिखी है अभी रट लो, यहाँ लोअर लिमिट कहते हैं इसे 0, इसे कहते हैं अपर लिमिट लिखी है। तो लिमिट ना लिखी हो तो इनडेफिनेट, लिमिट लिखी हो तो डेफिनेट, काउंटेबल है। अब ये एक खास चीज के बीच में आंसर ढूंढना है, मीनिंग अभी नहीं बता रहा भाई। बस आप क्या करो, सीधा क्या करो, जैसे इंटीग्रेशन इसका जानते हो आप वैसे इंटीग्रेशन कर लो। सर 3 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट x की पावर n वाला फॉर्मूला n+1 अपॉन n+1, जो भी इंटीग्रेशन आया ब्रैकेट में डालो, प्लस c मत लिखना, लिख सकते हैं लेकिन छूटेगा ही छूटेगा वो, जब कंसेप्ट की बात करूंगा तो मत लिखना। जवाब अभी दे रहा हूं मैं, सी क्यों नहीं लिखना, वो अभी दे रहा हूँ कि क्यों इतने में हो जाएगा। ठीक है भैया, और जो इंटीग्रेशन जैसे इंडेफिनेट में करते थे करा, आंसर लिखा। ठीक है, ये लोअर लिमिट जो थी वो यार राइट साइड पे ब्रैकेट डाल के लिखो, अपर यहाँ लिखो। बच्चा बोलेगा वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप रटा भी रहे हो तो सी क्यों नहीं लिखा, मैं कह रहा हूँ लिख ले लिख, एक बार मना नहीं करता, आना चाहिए। चल 3 से 3 कट गया। लिमिट का क्या मतलब है, पहले अब ये जो भी आया ना इसमें अपर लिमिट डालो पूरे में x की जगह, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट डालो 0, रट लेना भैया, बड़ा अच्छा रीजन है इसका, बाद में एरिया वेरिया निकलता है इनसे, बहुत सिंपल कंसेप्ट बनेंगे, अभी के लिए रट लेना। ठीक है, पहले अपर लिमिट डालो, फिर माइनस बीच में पूरे में, फिर लोअर लिमिट डालो, आंसर आ जाएंगे। एक बार ही बोलना, अपर लिमिट आप डाल दोगे ऐसे बनेगा a³ प्लस सी, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट डाल दोगे 0³ प्लस सी, बीच में माइनस बैठा है, बोलो सी माइनस सी आपस में कटेगा कि नहीं कटेगा? यस सर, कट कटेगा। जाएगा। तो पहले ये पूरा सेम लिखा, फिर माइनस यही पूरा सेम लिखा, बस यहाँ x की जगह एक बार a डाला, यहाँ 0 डाला, प्लस सी यहाँ भी है, प्लस सी यहाँ भी है, ऐसे है। तो जब ब्रैकेट खोलोगे c माइनस सी तो कटेगा ना, इसलिए c कोई लिखता ही नहीं है डेफिनेट में। ठीक है, लिखा ही नहीं जाता इसलिए, क्योंकि कटना ही होता है। ठीक है, इसलिए सी नहीं लिखते। अब बोलो अपर लिमिट a³ माइनस लोअर लिमिट 0³, आंसर आ गया a³। कोई दिक्कत है रटाफिकेशन के हिसाब से, कोई दिक्कत है? इक्वल टू 8 है। हाँ वो ए पूछा होगा उसने, ए पूछा होगा, इवेल्युएट नहीं कह रहा था, वो बोल रहा था ये इक्वल टू 8 है तो ए की वैल्यू बता दो। तो चलो जी, ये इक्वल टू 8 है, तो ये a³ इज इक्वल 8, यानी a का आंसर बच्चों क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 8, यानी क्या आ गया 2। ऑप्शन लिखो बी पार्ट। दिक्कत है तो बोलना, 2 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। एरिया को भी निपटा दूं, एरिया भी आ गया छोटे लेवल का,
2 मिनट बचे हैं, अगली बारी ले लूंगा क्योंकि 4-5 मिनट लगेंगे। मैं बिल्कुल 1 मिनट भी ज्यादा नहीं दूंगा ताकि सबके लिए इंटरेस्ट बना रहे हर तरह के बच्चे के लिए। और मैं ये ऑफर दूंगा आपको कि आपको पूछना जरूर है। खुल जाओ, एक क्लास में खुल जाओगे मेरे साथ, 5 क्लास में खुल जाओगे। खुलना पड़ेगा आपको कि जहां दिक्कत है पूछ लो, क्योंकि नहीं तो आप अपना नुकसान करोगे। ठीक है जी, हो गया, हटाऊं? 12वां अगली क्लास में ले लूंगा, एरिया का है, अभी चैप्टर हुआ नहीं है लेकिन फिर भी आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। ये वाला यहीं पर करो, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो भैया, हिंदी में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ देखो जरा, वो बोल रहा है x 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो k की वैल्यू बता दो। इसी में देख के बताना है हर बच्चे को। अगर x 0 पे कॉन्टिन्यूस है, आधा मैं बोलूंगा आधा आप, तो क्या क्या बराबर होगा बताना? LHL इक्वल RHL और RHL इक्वल Plus F function. F0 LHL RHL इक्वल है, फिर तीनों बराबर होने चाहिए सर। अच्छा एक बारी मॉड है तो मॉड हटाओ, रीडिफाइन करो पहले। और कोई ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि एक ही मीनिंग है यहाँ, x 0 से छोटा मतलब नेगेटिव ही है। एक बारी बताना, अगर x 0 से छोटा और इस वाले केस को आप सिंपल करोगे, ऊपर तो kx Minus है, k. नीचे मॉड हटाओगे तो भाई माइनस का एक माइनस और दोगे ताकि प्लस का हो जाए। तो 0 से छोटे पे फंक्शन ये है, और x से x अपने आप ही घट रहा है, यानी 0 से छोटे पे फंक्शन क्या बना? माइनस के। माइनस क्लियर है या नहीं? किसी को दिक्कत है? भाई 4 बच्चे जो बोल रहे हैं उनसे नहीं पूछ रहा, किसी को दिक्कत है? बाकी बोलो। ठीक है, LHL पे माइनस के हो गया, 0 से जरा छोटे पे, 0 से जरा बड़े पे 3 है, 0 पर भी 3 है, रखो तीनों इक्वल, रफ रख लेना। बोलो 0 से जरा छोटे पे सारे बोलो फंक्शन क्या पिक करोगे? माइनस के। माइनस उसमें के आप 0 डालोगे भी तो कहां डालोगे, वो तो x डिपेंडेंट है नहीं, यानी LHL माइनस के आएगा। 0 से जरा बड़े पे 3 पिक करोगे फंक्शन, उसमें 0 डालोगे कहां, वो x डिपेंडेंट है ही नहीं। खुद 0 के इक्वल पर भी 3 पिक करोगे और उसमें भी x है ही नहीं। तो बोलो माइनस के कुल मिला के कहीं से भी कैसे भी पढ़ लो, k 3 इक्वल के इक्वल है तो -3। k कितना आ गया? -3। -3. ठीक है, ऑप्शन जरूर लिखनी है, डी पार्ट। ठीक है जी, क्लास ओवर, क्लास ओवर। बिल्कुल जा सकते हो, करना जरूर, अच्छे से करना इसको, मेरे साथ ही अच्छे से करना, होमवर्क नहीं कह रहा बस। जा सकते हैं सारे, गुड बाय।